अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप एवरीवन विल बी गुड एंड फाइन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जो कि सामने गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कुछ हमारे पास पॉइंट्स के पेयर्स गिवन होंगे और हमें ये कहा जाएगा कि इनके दरम्यान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करें। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें वो फार्मूला पता होना चाहिए जो कि राइट साइड पर गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला d इज़ इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर स्केयर रूट। सिंपल अगर हमें ये फार्मूला आता होगा तो कोई से भी अगर हमारे पास पॉइंट्स गिवन हो तो उनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्दर जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ए पार्ट है हमारे पास a इंटू 9 b इंटू 7 टू पॉइंट्स गिवन है हमारे पास a एंड b। अब हमने सिंपल क्या काम करना है, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें पता हो कि जो डिस्टेंस फार्मूला में x1 x2 y1 y2 पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं वो इनमें से कौन से हैं। कोई भी पेयर जब हमें दिया जाता है ना पॉइंट्स का, तो सबसे पहले याद रखें जो उसकी फ़र्स्ट प्लेस होती है वो x होती है और जो सेकंड प्लेस होती है वो y होती है। इसी तरह से b पॉइंट में भी फर्स्ट प्लेस x होगी और सेकंड प्लेस y होगी। अब क्योंकि हमारे पास टू पेयर्स गिवन हैं, एक a और एक b, तो हम फर्स्ट वाले को 1 1 कह देंगे x1 y1 और सेकंड वाले को हम 2 2 कह देंगे x2 एंड y2। चलें जी, x1 y1 x2 y2 तो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम सिंपल क्या काम करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हमने क्या काम करना है, इस फार्मूले में सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म है फार्मूले की, इसलिए यहाँ पर हमने डी राइट किया हुआ मीन डिस्टेंस। अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो पॉइंट्स हैं वो ए और बी होंगे तो हम इस तरह से राइट करेंगे मॉड की फॉर्म में कि हम ए और बी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपल अब हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। x2 क्या है हमारे पास 7 माइनस x1 क्या है 9 और इसका है हमारे पास होल स्क्वायर प्लस y2 2 और y1 भी है 2 2 माइनस 2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल 7 माइनस 9। प्लस माइनस होता है माइनस और साइन आता है ग्रेटर वैल्यू का, बड़ी वैल्यू यहाँ पर 9 है तो यहाँ आ जाएगा -2। -2 का है हमारे पास होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 होता है 0, 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0। तो ये टर्म तो हमारे पास हो गई फिनिश। इसका है हमारे पास स्क्वायर रूट। अब -2 का स्क्वायर रूट हम पहले ओपन करेंगे क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट होकर हमारे पास आंसर आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर कट नहीं कर सकते क्योंकि ये -2 है। तो हम पहले इसको ओपन करेंगे। -2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हम इसे पहले ओपन करेंगे स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 4। अब 4 को हम जब रूट की सूरत में सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 2 और यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमने ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट नंबर बी है जिसमें ए और बी पॉइंट्स हमें गिवन है। फ़र्क ये है कि पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट हैं, बाकी जो मेथड है वो हमारा सेम है। इसके जितने भी पार्ट्स गिवन हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे और हर पार्ट को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट नंबर बी है हमारे पास a इंटू 2 माइनस 6 और b है 3 इंटू माइनस 6। तो जब हम a b पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम कुछ इस तरह से राइट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या होगा 3 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 क्या है -6 माइनस y1 क्या है -6 है, तो हम ब्रैकेट को यूज़ करेंगे क्योंकि जब भी हमारे पास डबल साइन आता है तो हम उनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इजी सी सिंप्लीफिकेशन है। 3 माइनस 2 1 और 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा प्लस -6 माइनस माइनस प्लस 6, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 1 प्लस -6 और +6 सेम टर्म्स जो होती हैं विद ऑपोजिट साइन हमें पता है कि वो कैंसिल हो जाती हैं और आंसर में क्या आता है हमारे पास 0। अब यहाँ से 1 + 0 भी 1 ही होता है और अगर हम 1 का रूट अप्लाई करें तो वो भी क्या होता है 1। तो ए और बी का सिंपल हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया है 1। सी पार्ट गिवन है a इंटू -8 and 1 और b है 6 and 1। तो सेम उसी पैटर्न पर हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे और वैल्यू को फाइंड करेंगे जो कि डिस्टेंस फार्मूला की होगी। x2 माइनस x1 6 माइनस -8 होल स्क्वायर प्लस
y2 क्या है 1 माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 और 0 का स्क्वायर भी 0। अब 6 और 8 को जब हम प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट से हम कैंसिल कर सकते हैं। जब स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आंसर आ जाएगा ए और बी का डिस्टेंस 14। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 a इंटू -4 √2 b इंटू -4 -3। फार्मूला बिल्कुल सेम है, पैटर्न भी सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें रूट है। रूट का इसमें यूज़ है, कोई बात नहीं, जब हम स्केयरिंग करेंगे तो रूट खुद कैंसिल हो जाएगा और अगर नहीं भी होगा तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x2 माइनस x1 -4 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3 माइनस √2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। मेन इन क्वेश्चंस में जो चीज़ है वो है फार्मूला। अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला आता होगा देन हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं आता होगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेंगे। और क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड की रिस्पेक्ट से। बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से मस्ट आता है। माइनस माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस √2 होल स्क्वायर। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन, ये तो हो गई कैंसिल। इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है -3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब यहाँ से अगर हम इस टर्म पर वर्क करें तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ रही है टर्म, दोनों टर्म्स 3b और -2b। तो हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस √2 और ये इसका हमारे पास है होल स्क्वायर। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना वो जिस भी ब्रैकेट के ऊपर हो उसका मतलब है उसके अंदर हर टर्म का स्क्वायर है। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगी सिंपल टर्म 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल पार्ट है ई, इसमें भी ए और बी पॉइंट्स गिवन है 3 n - 11 3 n - 4। तो हम सिंपल ए और बी राइट करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। 3 माइनस 3 0 और 0 का स्क्वायर भी 0। नेक्स्ट टर्म क्या है -4 माइनस माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। 11 माइनस 4 7 का हमारे पास स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्क्वायर रूट से कट जाता है तो 7 हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। पार्ट नंबर ई है हमारे पास a इंटू 0 0 b इंटू 0 माइनस 5। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और हम इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला वही सेम है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। 0 माइनस 0 0 और स्क्वायर भी इसका 0। तो नेक्स्ट टर्म क्या है -5 माइनस 0 भी -5 होगा, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर होगा 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसकी जगह राइट कर सकते हैं 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। फाइनल आंसर ए और बी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप के सारे पार्ट्स जो हैं वो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड है, कोई भी लेक्चर रिक्वायर्ड है किसी भी एक्सरसाइज से, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन और इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।